स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नौकरी लो। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के जो वैकेंसीज निकले हुए हैं उसके बारे में। क्या है वैकेंसीज में कैसे भरना, ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एस बी आई पी ओ 2021 की वैकेंसीज है यहाँ पे 2056 मतलब 2056 वैकेंसीज आए हुए हैं। और ये जो है जनरल ईबीसी और ओबीसी के लिए 750 रुपीज़ है और एस सी एस टी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नील है। ये एस बी आई पी ओ की वैकेंसी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था अप्लाई और इसका लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। इसके प्रीलिम्स के एग्जाम्स आपके नवंबर के फर्स्ट या फिर लास्ट वीक से दिसंबर तक चलेंगे। और प्रीलिम्स के रिजल्ट जो है आपके दिसंबर 2021 तक आपको। सेकेंड आपका मेंस का एग्जाम भी दिसंबर 2021 में ही हो जाएगा और मेंस के रिजल्ट भी जनवरी 2022 तक आपको मिल जाएगा। और थर्ड जो आपका कॉल लेटर है वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही मिल जाएगा, मतलब कि 3 महीने में पूरा का पूरा आपका वैकेंसी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फाइनल रिजल्ट जो है आपका मार्च फरवरी और मार्च 2020 में आप लोग को मिल जाएगा, ज्वाइनिंग तभी हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे कहा भी गया है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एस सी एस टी जो आपके एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स के, उससे पहले अगर आपको डेमो देना है कि एग्ज़ाम कैसा होता है तो उसके लिए ये वो एस सी एस टी के लिए है, वो आप दे सकते हैं। ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ एस सी एस टी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ही है और जनरल ओबीसी के लिए नहीं है। मिनिमम एज आपको एस बी आई पी ओ के लिए 21 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कह भी दिया गया है कि कैंडिडेट्स जो है वो आपके 1 अप्रैल 2000 से बाद में के बर्थ नहीं होने चाहिए और 2 अप्रैल 1991 से पहले के नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है एस सी एस टी ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के डिग्री वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे नीचे पीडीएफ में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरल के लिए 810 सीट्स है, ओबीसी के लिए 540, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए 150। और आपके जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 200 सीट्स है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक, ये रेगुलर सीट्स है जो मैंने अभी बताया और ये बैकलॉग सीट्स है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स जो होने वाले उसमें आपके इंग्लिश 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स। रीजनिंग आपके 35 मार्क्स और मैथ्स भी आपके 35 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस और 1 घंटा आपके एग्जाम्स टाइम में रहेंगे। उसके बाद फिर अगर आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस टोटल 250 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपके रीजनिंग 45 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। डेटा एनालिटिक्स और इंटरप्रिटेशन जो है 35 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। और फिर बैंकिंग जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी ये जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के टोटल। उसके बाद फिर आपके इंग्लिश भी रहेंगे 35 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चंस आपके 155 हो गए, 200 मार्क्स के हो गए और 3 आवर्स ड्यूरेशन का ये एग्जाम्स होगा जो आपके मेंस का होगा। मेंस का ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। इसके साथ साथ आपके मेंस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होंगे जो कि 30 मिनट्स के होंगे, वे भी 50 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें आपको एसे और लेटर राइटिंग के एग्जाम्स लिए जाएंगे। और फिर इसको पास करने के बाद आपको फेज 3 जो कि आपके फेज 3 के एग्जाम्स होंगे। फेज 3 के एग्जाम्स में आपको यहाँ पे इंटरव्यू होंगे जो आपके प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, उसका फिर थर्ड आपके फेज 3 इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपके 20 मार्क्स के होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज और ऐसे आपका 30 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होंगे। और ये टोटल मिला के 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और ये सारे के सारे मार्क्स जो है वो आपके ऐड करके आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पे गौर करने वाली ये भी बात है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। ओके, तो आपके मेंस के मार्क्स जो है, मेंस में जो आपके ऑब्जेक्टिव है और जो डिस्क्रिप्टिव है उसके साथ साथ जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हुए हैं, आपका इंटरव्यू मार्क्स है, ये दोनों ऐड होके आपका मेरिट लिस्ट बनेंगे। और मेरिट लिस्ट में जो सबसे अबोव होंगे, टॉप रैंकर्स जो होंगे, उन्हें जॉब मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमने लिंक दिया हुआ है एस बी आई पी ओ का। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाए। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ये पेज जो है आपके लैपटॉप पे ही खुलेगा इस टाइप से। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो फिर मोबाइल को लैंडस्केप मोड में, जो आपका ओरिएंटेशन स्क्रीन ओरिएंटेशन होता है, उसको ऑन कर दे और लैंडस्केप मोड में ही आपके मोबाइल में खुलेंगे। ओके, इस पेज में आते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है
तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने आधा फॉर्म भरा हुआ है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके आगे का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फ्रेश अभी फॉर्म भर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप एक न्यू पेज पे आ जाइएगा। ये आपका जो है फॉर्म फिलअप का पेज है, और चलिए देखते हैं इसको क्या भरना है कैसे। सबसे भी ये पहले यहाँ पे अपना सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम एंटर कर, कुमार है, कुमार डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने का है। मैं यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देता हूँ, 9876543210। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मैं ऐसे डमी नंबर डाल रहा हूँ। मेरा ईमेल आईडी नौकरी लो 05@gmail.com। आपको कोई भी क्वेरीज होगा, आप इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, नौकरी लो 05@gmail.com। ओके, देन यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, जो भी आपको कैप्चा होंगे वो आप डालिएगा। तो आप एक बार यहाँ पे ना चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि सारे डेटा आपके सही है या नहीं, बिकॉज ये आपके रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, दोबारा कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। ओके, तो अच्छे से आप चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें अगर सही हो तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको पूछेगा कि जो है आपके सारे डेटा सही है, कोई एडिट नहीं करना, बिकॉज बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने सब कुछ सही डाले हुए तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड आ जाएंगे, और यहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन जो है आपके इस एग्ज़ाम के लिए है। और फिर यहाँ पे अपने फ़ोटोग्राफ को आप सेलेक्ट कीजिए। आपके जो भी फ़ोटोग्राफ है अपने लैपटॉप पे जो भी है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास एक डमी फ़ोटोग्राफ है। अगर आपको फ़ोटो एडिट नहीं हो रहा है, अगर नहीं ले पा रहे, तो फिर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइज़ जो है 10 केबी से 20 केबी के अंदर मांग रहा है। सो इसको कैसे एडिट करें, इसके लिए हमने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपको कार्ट में इसका मिल जाएगा लिंक। ओके, सो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर आप उस वीडियो में भी नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आप एक एक्स्ट्रा टैब खोलिएगा, और फिर यहाँ पे फ़ोटो रिसाइज लिखिएगा। ओके, फ़ोटो रिसाइज लिखिएगा, जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा reduceimage.com, या फिर कोई भी वेबसाइट आएगा, आप इसको खोल लीजिए। आप सेलेक्ट कीजिए अपने इमेज को, मुझे इसको एडिट करना है, मैं इसको सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, कितना परसेंट आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 70% करना चाहता हूँ। मैंने रिसाइज पे क्लिक किया, यहाँ पे बता दिया कि मेरे 32 केबी का है, लेकिन मुझे तो 30 केबी से नहीं चलेगा, 10 to 20 केबी के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वालिटी को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, मैं इसे 50% करके रिसाइज करता हूँ। लेट्स से ये 21 केबी हो गया, फिर भी थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसे 45% करके देखता हूँ। तो यहाँ पे 19 केबी हो चुका है, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं फॉर अ सेफ साइड। मैंने रिसाइज पे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आ गया यहाँ पे 17 केबी। ओके, तो मैं इस जब साइज से मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे 17 केबी से, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर को चूज़ करता हूँ, मेरे डाउनलोड फोल्डर में होंगे, सबसे ऊपर ही होना चाहिए, ये है फिंगरप्रिंट वन। लेट्स सी। ओके, फाइल नेम जो है इस पे भी एक एडिटिंग करना होगा मुझे, कि फाइल नेम पे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिंगरप्रिंट ये जो है मेरा डाउनलोड हो चुका था, 17 केबी का है, और इससे रीनेम करना होगा। रीनेम इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ये ले नहीं रहा है। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिंगरप्रिंट FP। ओके, और मैं इसे सेव करता हूँ, और अब देखता हूँ कि ये ले रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सबसे ऊपर FP है, मैंने इससे डाला, और देखिए ले लिया, फिंगरप्रिंट ले लिया। ओके, सो सक्सेसफुल। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे बेसिक वाला फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना कैटेगरी डालना है। मैं जनरल डाल रहा हूँ। ओके, या फिर सब कैटेगरी, कुछ भी जो आपका सब कैटेगरी, अगर आप OBC डाल रहे हैं तो यहाँ पे सब कैटेगरी में आपको डालना है कि आपका सब कैटेगरी क्या है। SC ST के साथ भी वही केस है। ओके, तो आप अपने यहाँ पे कैटेगरी डाल दिएगा। मैं यहाँ पे जनरल ही डाल रहा हूँ। जनरल के यहाँ पे कोई भी सब कास्ट का जो है एंटर करने का जगह नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम EVS हैं तो फिर हम अपना पोजीशन जो है सर्टिफिकेट EVS सर्टिफिकेट शो करूँगा। तो अगर आप EVS इसमें कास्ट में डाल रहे हैं, अगर आप EVS में डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो करना है। ओके, सो यहाँ पे टिक कर दिएगा अगर आप EVS है तो। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप
डिसेबिलिटी के पर्सन है, यस तो यस कीजिएगा, नो तो फिर नो कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आप डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का डिसेबिलिटी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम क्या है, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू डाल रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी में, रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ऐसे, तो मैं तो नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। नेक्स्ट आप पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन है, तो मैं तो नहीं हूँ, यहाँ पे नो करूँगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप इससे पहले जो है आपने कितनी बार एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, और प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेशंस अप्लाइड इन, यहाँ आपको डालना है कि आपने कितनी बार जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं एसबीआई पीओ के। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 बार एग्ज़ाम, मैक्सिमम 2 डिजिट से यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, सो मैं तो दिया नहीं हूँ एग्ज़ाम, तो मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो आपके सिविल रिकॉर्ड्स के लिए, जो भी आपके बैंक अकाउंट है उसके सिविल रिकॉर्ड्स में आप ही का नाम है, आपका कोई लोन है या नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपका कोई भी लोन नहीं है, फिर अपने कोई भी कार्ड या फिर कोई भी लोन रिपेमेंट नहीं किया, ऐसा कुछ है तो फिर नो कीजिएगा, इसको आप नो ही कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे भी आप नो कर दीजिएगा, सबको हम बता रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एसबीआई के क्लर्क हैं, अगर आप क्लर्क हैं एसबीआई के तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एसबीआई के ऑफिसर कैडर के हैं, यस कीजिएगा अगर आप एसबीआई में जॉब करते हैं ऑफिसर पोस्ट में, तो अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि आप एक्स एम्प्लॉय हैं एसबीआई के जो कि रिज़ाइन कर दिए थे, नो। यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि आप किसी दूसरे एसबीआई से हैं या फिर कोई दूसरे पूछा जा रहा है क्या आप इससे पहले एसबीआई में क्लर्क थे कोई दूसरे में, तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑफिसर थे, तो यहाँ पे नो कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दैट प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, क्या आप एलिजिबल टू अप्लाई है, तो यस कीजिएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालिएगा, जो आपका पैन कार्ड नंबर है। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी जो इंडियन ही रहेंगे, यहाँ पे अपने स्टेट्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली तो नहीं है, मैं बिहार डालता हूँ, हालांकि मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड ही डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्टेट कोड 23 है, ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप कहाँ पे जाके एग्जाम देना चाहते हैं, मैं रांची यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है मेंस का एग्ज़ाम किस स्टेट में देना चाहते हैं, मैं झारखंड ही सेलेक्ट करूँगा। वन सेकेंड, मेंस के लिए यहाँ पे रांची और जमशेदपुर सिर्फ 2 ऑप्शन है, मैं रांची सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम जो आईडी लेके आएंगे उस पर क्या मेरा सही नाम लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा यस। सो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर हो चुका है, नेशनलिटी हो चुका है, यहाँ पे मैं झारखंड स्टेट के लिए भरना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। मैंने यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट किया, आप कोई दूसरे स्टेट के लिए भरना चाहते हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेट कोड आ जाएगा, आपको यहाँ पे अपना सेंटर चूज़ करना है। मैं रांची देना चाहता हूँ प्रीलिम्स का सेंटर। सेकंड यहाँ पे मेंस का सेंटर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मेंस में मैं झारखंड ही दूंगा। मेंस में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, झारखंड और ये रांची और जमशेदपुर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका नाम है वो आपके आईडी कार्ड में सही से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं आईडी कार्ड कुछ भी एक दे सकता हूँ, यहाँ पे हमने आधार कार्ड इंटर कर दिया। फिर यहाँ पे बर्थडे आपको डालना है, बर्थडे, बर्थ मंथ और फिर आपका बर्थ ईयर डालना है। एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, जेंडर मैं मेल हूँ, मैं यहाँ पे मेल डालता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके जुड़वा भाई या बहन है, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ, मेरे नहीं है इसीलिए। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, मैं अनमैरिड हूँ। यहाँ पे फादर्स नेम, फादर्स में नेम मैं डाल देता हूँ ABC कुमार। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे सिर्फ नेम डालना है, फादर्स का मिडिल नेम यहाँ पे डालना है और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। मैंने ABC कुमार कर दिया। मदर्स फर्स्ट नेम तो मैं XYZ कर देता हूँ, XYZ कुमार ही कर देता हूँ। आप अपने यहाँ पे मदर और फादर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालिएगा। ओके, ABC और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रांची। स्टेट यहाँ पे मैं झारखंड डालता हूँ। पिन कोड 814101। ओके,
अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के सेम है तो यहाँ पे टिक कर दिए, आपके ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी के इन्वॉइसिंग के लाएंगे, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस को भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे परमानेंट चूज़ करता हूँ। इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स डालने हैं। अगर आप अपीयर्ड है तो भी आप यहाँ पे अपीयर्ड कर दीजिएगा, अगर आप पास है तो फिर पास कीजिएगा। मैं पास हूँ यहाँ पे तो मैं पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, मेरा जो कॉलेज का नाम है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेरा इंस्टीट्यूशन कहाँ था, मैं यहाँ पे रांची डाल रहा हूँ। ये डेट ऑफ पासिंग, मैंने जिस डेट में ये पास किया हुआ है वो एंटर करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैं डाल रहा हूँ अपना, आप भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालिएगा। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कीजिएगा हमेशा। अगर आपका 80.4 है तो उसको 40 कर दीजिएगा। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो है आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री भी किया हो तो उसके बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके लिए हाईलाइटेड रहेंगे कि आप यहाँ पे एग्जाम्स लेना चाहते हैं या नहीं, प्री एग्जाम ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस नोन में आप यहाँ, सो यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेस में इंग्लिश और हिंदी डाल दिया है। रीड राइट और स्पीक मैंने तीनों डाल दिया है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से डाल रहे हैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बंगाली भी होना चाहिए, महाराष्ट्र का मराठी भी होना चाहिए। अगर आप यूपी बिहार झारखंड और मध्य प्रदेश ये सब से डाल रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी इज मोर देन एनफ। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो फोटोज़ हैं, ओके, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि हाँ दिस इज़ माई फोटो, आप एक टिक यहाँ पे कीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पे आप आई एग्री पे टिक कीजिएगा। फिर ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पे टिक करना है। अगर आपका आईडी प्रूफ में आपका नाम सेम है तो फिर यहाँ पे टिक कीजिएगा। अगर आपका आईडी प्रूफ में आधार कार्ड में आपका नाम सेम नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। मैं बेसिकली यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आई कंफर्म की ये मेरा सिग्नेचर है। उसके फिर मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ये आपको अगला लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पे लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, यही मैं डाल देता हूँ। और यस, नेक्स्ट। उसके बाद फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको डालना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या क्या होना चाहिए। प्रीव्यू देखिए, आई, उसके बाद फिर अपना नाम। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल बी प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको लिखना है अपने हाथ से और फिर इसका फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा हूबहू केस सेंसिटिव है, अगर स्मॉल में लिखा हो तो स्मॉल में आपको डालना है। और ये मेरा कैपिटल में हो गया भी, इसको कर देता हूँ मैं स्मॉल में। कैप्चा को दोबारा से चेक कर लीजिएगा। उसका फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। ओके, अलाउड फाइल एक्सटेंशंस JPG होने चाहिए। ओके, सो कुछ मैंने मिस्टेक किया है क्या? अच्छा, यस 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 यस, XC जो है मैंने केस सेंसिटिव है, स्मॉल में नहीं डाला था। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ओके पूछ रहा है, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। So, यहाँ पे आपका पेमेंट गेट पे आ चुका है। पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करते ही यहाँ पे जो कैप्चा है ये आप डाल दीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पे आप ऐसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, आप यस कीजिएगा। उसके फिर आपको पेमेंट गेटवे पे आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ईयर डाल के यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF को आप सेव कर लीजिएगा। उस PDF में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। उसके साथ साथ आप उस PDF को प्रिंट भी करवा के अपने पास सही से रख ले और एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को एटलीस्ट फ़ोन में सेव कर ले। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना इस चैनल पे न्यू न्यू गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के वैकेंसीज़ के बारे में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आप उस नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।